नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान के बाद अगर इस वक्त कोई तवाना आवाज डटकर मुखालिफिन का मुकाबला कर रही है तो वो फवाद चौधरी हैं। फवाद चौधरी चूँकि सियासतदान होने के साथ साथ एक वकील भी हैं, लिहाजा वो मुखालिफिन को न सिर्फ सियासी अंदाज में जवाब देते हैं बल्कि इन बातों में इनकी हर बात का कानूनी पहलू भी छुपा होता है। यही वजह है कि फवाद चौधरी अल्फाज का चुनाव इंतहाई सोच समझ कर करते हैं, जो कि सीधा सीधा मुखालिफिन के दिलों को चीर जाते हैं। फवाद चौधरी न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफियों के सवालात के जवाबात इंतहाई कड़कदार अंदाज में देते हैं, बल्कि किसी प्रोग्राम में इन्हें तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करने का मौका मिले तो वो हर बार कोई न कोई ऐसा जुमला कह देते हैं कि इसकी ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। एक जानिब हमारे ड्रामेबाज एंकर्स होते हैं जो बाल की खाल उतारने के लिए बैठे होते हैं। इन्हें मसाइल को उजागर करने और कौम को एजुकेट करने की बजाय तड़केदार जुमलों की तलाश होती है ताकि कोई सियासतदान कोई मोतरजा जुमला मुंह से निकाले और ये लोग इसकी ब्रेकिंग न्यूज चला दें और अवाम की तवज्जो अपनी जानिब मरकूज करवा दें। इस काम के लिए ये चंद भारे के चैनल्स और मखसूस एंकर्स किसी भी हद तक गिर सकते हैं। अब इसकी एक मिसाल मेहर बुखारी का फवाद चौधरी का लिया गया इंटरव्यू है, जिसमें मेहर बुखारी ने इम्पोर्टेड हुकूमत की वकालत का काम किया। मेहर बुखारी ने मनोअन इम्पोर्टेड हुकूमत का बयानिया उठाकर फवाद चौधरी को फंसाने की कोशिश की। सब जानते हैं कि इमरान खान के खिलाफ नून लीग ने बाकायदा मजहबी शिद्दत पसंदी को उभारने की मुहिम चलाई। राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब, मरियम नवाज और जावेद लतीफ ने बाकायदा पाकिस्तानी मीडिया के साथ मिलकर इमरान खान के खिलाफ लोगों को गुमराह करने का इल्जाम लगाया, मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई और जिस भंगी को इमरान खान पर हमले का इल्जाम कबूल करने के लिए इस्तेमाल किया, इसने भी इमरान खान पर इल्जाम लगाया कि वो लोगों को गुमराह कर रहा था। अब ये सारी बातें दुनिया के सामने हैं और मेहर बुखारी साहिबा ने फवाद चौधरी को मुखातिब करके कहा कि इमरान खान जिनके खिलाफ बयानात दे रहे हैं और जिनके नाम ले रहे हैं, इनके खिलाफ तो सबूत पेश नहीं कर रहे। जिस पर फवाद चौधरी ने मेहर बुखारी की मीठी मीठी छित्रोल की और कहा कि किस बेवकूफ ने आपको बताया कि FIR दर्ज करने के लिए सबूत की जरूरत होती है। फवाद चौधरी ने मेहर बुखारी के इल्म में इजाफा करते हुए कहा कि FIR तो इसलिए काटी जाती है कि तहकीकात हों और सबूत इकट्ठे किए जाएं। जहन में रहे कि किसी भी केस को आगे बढ़ाने के लिए मुद्दई के बयान को बुनियाद बनाया जाता है, मगर हुकूमत समेत इसका पालतू मीडिया ऐसा जाहिर कर रहा है गोया इमरान खान ने खुद पर हमला करवाया है और खुद ही वो जज है। अब इमरान खान पर होने वाले हमले को भी इसी को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और ये वही खूनी दरिंदे हैं जो इमरान खान को गुस्ताखे रसूल साबित करने में लगे हुए थे। मीडिया का तो नाम बदनाम किया है इन लोगों ने। ये तो प्रोपेगेंडे की मशीनें हैं जो उजरत लेकर किराए के टट्टू बन जाते हैं। ये कभी ऐसे इश्यूज नहीं उठाते जिनसे मुल्क को कौम को फायदा पहुंचे। इनका सारा दारोमदार पैसे कमाने पर होता है, ख्वाह ये झूठ बोलकर कमाए जाएं या मनफी प्रोपेगेंडे के जरिए कमाए जाएं। अब मेहर बुखारी का ताल्लुक भी इसी प्रोपेगेंडे की फैक्ट्री से है जो सहाफत के जरिए हराम माल कमाने में लगी हुई है। मेहर बुखारी की कोशिश थी कि फवाद चौधरी को ऐसा जुमला कह डालें जिससे पाक फौज के साथ तहरीक इंसाफ के हालात खराब हों, या इमरान खान के खिलाफ इम्पोर्टेड टोले ने जो केसेस दायर किए हैं जिनमें इमरान खान पर तौहीन अदालत का मुकदमा भी है, इमरान खान को कोई नुकसान पहुंचाया जाए या फौज के साथ तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात खराब किए जाएं या कोई ऐसी न्यूज निकाली जाए जिनसे इम्पोर्टेड टोले के बयानात को कोई फायदा मिले और कुछ ना भी हो तो कम अज कम तहरीक इंसाफ के बयाने को ही ठेस पहुंचाई जाए। लिहाजा मेहर बुखारी ने एक ऐसा सवाल पूछा कि जिसका कोई सा भी जवाब फवाद चौधरी साहब देते तो इसमें तहरीक इंसाफ का ही नुकसान होना था। एक सवाल के जवाब में फवाद चौधरी ने कहा कि हम जब इक्तदार में आएंगे तो आर्मी चीफ की तैनाती को भी हर किस्म के शकूक शुबहात से पाक कर देंगे और ये तैनाती मेरिट पर होगी। जजेस की तैनाती को भी शफाफ बनाएंगे ताकि मेरिट पर जजेस भर्ती हों। एक और आजादी इजहार राय को भी तहफ्फुज देंगे। जिस पर मेहर बुखारी ने कहा कि ये बातें तो आपको सिस्टम में रहकर सोचनी चाहिए थी। अब आप आवाम की तवज्जो हासिल करने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं और ये वो नुक्ता था जो तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर डैमेज करने के लिए उठाया गया। ऐसे में अगर कोई दूसरा सियासतदान होता तो इसके पास दो ऑप्शंस होते, रवायती अंदाज में गोल मोल जवाब देता या गुस्से में आकर खड़ी खड़ी सुना देता। लेकिन सामने मौजूद थे जनाब फवाद चौधरी साहब जिन्हें मेहर बुखारी के सवाल में छुपी साजिश का इल्म हो चुका था। लिहाजा उन्होंने अल्फाज का बेहतरीन चुनाव करते हुए कहा कि हम सबको सिस्टम में रहते हुए काम करना पड़ता है, जैसा कि आपका चैनल भी करता है। मेहर बुखारी हम टीवी के लिए प्रोग्राम करती हैं, जिसके बारे में फवाद चौधरी ने कहा कि हम टीवी में इतनी जुर्रत नहीं है कि इमरान खान की लाइव टेलीथॉन दिखाए। फिर मेहर बुखारी की जानिब देख कर कहा कि आपकी जुर्रत नहीं है कि इमरान खान के बयानात चला दें, आपको रिकॉर्ड करके चलानी पड़ती है, आप दिखाएं। जिस पर मेहर बुखारी का मूड ऑफ हो गया क्योंकि फवाद चौधरी ने बिल्कुल ठीक जगह निशाना लिया था। मेहर बुखारी चली थी तहरीक इंसाफ को एक्सपोज करने, लेकिन खुद ही एक्सपोज हो गई। मैं जाती तौर पर मेहर बुखारी को दीगर लिफाफों की निस्बत संजीदा और अक्लमंद एंकर समझती हूँ, लेकिन ये सवालात यकीनन शीशे के पीछे से फीड किए जा रहे होते हैं जिनका मकसद टॉक शो को एडवेंचर फिल्म बनाना मकसूद होता है और पाकिस्तान को मखदूश हालात का शिकार बनाकर पेश करना होता है। अब मेहर बुखारी को सवालात फीड करने वाले के दिल में क्या था जो ऐसे संजीदा किस्म के सवालात एक ऐसे मौके पर फवाद चौधरी
इंसाफ से पूछे, जिनका मकसद तहरीक इंसाफ और इदारों को आपस में लड़ाना था। ऐसे लगता था कि ये सवालात मौजूदा हुकूमत के इम्पोर्टेड टोले ने मेहर बुखारी को फीड किए हों, जिससे इनको अंदाजा हो सके कि इमरान खान की आने वाले दिनों में एहतजाजी मुजाहिरों की प्लानिंग किस नौयत की होगी और इमरान खान दरअसल कौन सी टोन लेकर चलना चाहते हैं। जहन में रहे कि फवाद चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि पाकिस्तान का असासा है। हमेशा दलील, मंतक और रसूलों पर मबनी गुफ्तगू पर यकीन रखते हैं। मौसूफ इन चंद गिने चुने अफराद में शामिल हैं जो अपनी पार्टी पर भी तनकीद करने से भी नहीं हिचकिचाते और अपनी ही पार्टी लीडरशिप के सामने गलत को गलत और सही को सही कहने की जुर्रत रखते हैं। इनकी भी किरदार कशी की एक मुनज़्ज़िम और मज़मूम मुहिम चलाई गई, जिसमें इनको तरह तरह के नामों से नवाजा गया, लेकिन इस सितारे ने चमकना था सो वो अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा है। अगर अक्लो दानिश और मुदल्लिल गुफ्तगू सुननी है तो चौधरी साहब को जरूर सुनिए। एक वक्त था कि तहरीक इंसाफ वाले अपनी पार्टी के लीडर फवाद चौधरी और शीरी मजारी पर हद से ज्यादा तनकीद करते थे। अब यही दोनों फ्रंट में हाथ पर डटे हुए हैं। मेरे बहुत से सुनने वाले गवाह हैं कि मैंने इस वक्त भी फवाद चौधरी को काम का बंदा कहा था। तहरीक इंसाफ से 2-3 लोग हैं जिनकी मौकफ और शानदार जुमले दिल को ठंडक पहुंचाते हैं, जिनमें फवाद चौधरी और शहबाज गिल सरे फहरिस्त हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में आप कोई सा भी झूठ बोले तो घंटों में ही पकड़े जाते हैं, क्योंकि इमरान खान ने अवाम को शऊर की दौलत से माला माल किया है। और मुझे सोच सोच कर बड़ी खुशी होती है कि पाकिस्तान के नौजवान ने आगे बढ़कर मुल्क और कौम के मसाइल को उजागर करते हुए पाकिस्तानी सियासत में एक सुनामी बर्पा कर दिया है। अगर खुदा न ख्वास्ता ये नौजवान आगे ना बढ़ते तो आज भी मेहर बुखारी, हामिद मीर, मंसूर अली खान, नजम सेठी, आसमा शिराजी, जावेद चौधरी और सलीम साफी जैसे सहाफी और दानिश्वर अंधों में काना राजा बनकर बैठे रहते और कौम को गुमराह करते रहते। लेकिन शुक्र है अल्लाह रब्बुल आलमीन का कि मेरे मालिक ने, इन अजीम नौजवानों ने ऐसे तमाम झूठे, बदकार, जमीर फरोश, लफाफा खोरों, करप्ट माफिया के मददगारों, मुल्क और कौम के दुश्मनों और दानिश फरोशों अलगर्ज एक एक को बेनकाब करके रख दिया है। और आज पाकिस्तान के यही नौजवान इन तमाम सहाफियों और दानिश्वरों से कई बढ़ के बाशऊर हैं और बेहतर मालूमात अवाम तक पहुँचाते हैं। मौजूदा दौर में 2 तरह के मसाइल हैं। एक तो ये कि इमरान खान खुद ही वक्तन फोक्तन या उनकी जमात के लोग ये इशारा देते रहते हैं कि हम क्या करें, हम किस तरह पॉलिसी चलाएं, हमें तो अपने इत्तेहादियों का ख्याल रखना पड़ता है, हमारे पास अक्सरियत नहीं है। और अगर कोई ऐसा निजाम हो जहाँ हुकूमत के सरबराह के पास इख्तियारात हों तो वहाँ काम मौसर होगा। इमरान खान अक्सर चीनी निजाम की तारीफ करते हैं जो कि इंतहाई मरकजियत पर मुबनी सियासी मॉडल है। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ रवायती तौर पर आमिराना निजाम रहे हैं और अब भी वो चीजें मौजूद हैं। इस वक्त जो इक्तिसादी पॉलिसियों में मसाइल नजर आ रहे हैं, इनके मुतालिब भी ख्याल है कि अगर इन पॉलिसियों को चलाना है तो मजबूत हुकूमत की जरूरत है और पार्लिमानी निजाम में मजबूत हुकूमत हो नहीं सकती। इस वजह से सारी बातें हो रही हैं। अब अगर निजाम को तब्दील करना है तो ये इतना आसान नहीं। पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत से फैसले आए जिनमें हमने बुनियादी ढांचे के नजरिए को बहुत करीब से देखा, लेकिन हमने इसको बाकायदा तौर पर अपनाया नहीं। इन फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुनियादी हकूक का बाब आजाद अदलिया, वफाकी निजाम है, पार्लिमानी निजाम हुकूमत या आईनी निजाम की रूह है। इसलिए अगर आप इस आईनी निजाम के अंदर रहते हुए इसके हटाने की कोशिश करते हैं तो वो मुमकिन नहीं है।